ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या बोल रखा है कि लॉन्ग इंसुलेटेड वायर है, ये वाली मतलब सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ से इनफाइनाइट है, फिर ये लूप अराउंड हो रही है और एक और बार हाफ सेमी सर्कल लूप होके और फिर ये वैसे सेमी इनफाइनाइट तरीके से जा रही है। तो इसमें मेन चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि ये तो सेमी इनफाइनाइट है, ये पूरा एक लूप है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और क्योंकि ये हो के फिर एक बार और जा रहा है तो ये सेमी सर्कल को भी हमें कंसिडर करना है, और फिर से ये सेमी इनफाइनाइट वायर जा रही है, तो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। और इस वीडियो में बाद में आपको एक एप्लीकेशन भी बताएंगे कॉइल्स का और कैसे वायरलेस चार्जिंग में ये यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है कि अगर एक फाइनाइट वायर ऐसे दे रखी है, ठीक है, फाइनाइट, और ये सपोज़ किसी पॉइंट यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और लेट्स से ये एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पे θ1 और ये यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है θ2, एंड लेट्स से द पॉइंट इज़ एट अ डिस्टेंस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है ये पॉइंट P का। तो पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या बेसिकली हम जब डिराइव करते हैं तो कितना आता है कि म्यू नॉट I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो जाता है साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, अब ये θ1 और θ2 इस वायर के केस में क्या होगा, देखो ये वायर यहाँ पे तो मतलब इसका अगर आप सेंटर से लेंगे तो ये एंगल तो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, और आप अगर ये दूसरा एंगल जो देखेंगे वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ये जो एंगल है, ठीक है, और एक टाइम पे आके इट विल बी ऑलमोस्ट मतलब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक θ1 हो जाएगा 90 डिग्रीज़ और θ2 हो जाएगा 0 डिग्रीज़। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ दीज वायर्स विल बी म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। sin theta, sin 90 is 1, sin 0 is 0, and if you apply the right hand rule, so if you curl your finger, point your thumb in the direction of current, then magnetic field will be into the page, and similarly in this case also the field will be same and it will also be into the page, right? So इसके कारण भी म्यू नॉट I बाय 4 पाई r है सेंटर पे, और इसके कारण भी म्यू नॉट I बाय 4 पाई r है, ये सेमी इन्फिनिट वायर, तो इसको इंटू 2 कर देंगे, तो इन दोनों वायर्स की वजह से तो हमें आ रहा है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। ठीक है, अब मेन पार्ट है ये सर्कल और सेमी सर्कल को कंसिडर करना। तो हमें एक आपको इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बता देते हैं, जब भी ऐसे सर्कुलर या कोई आर्क दी होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि म्यू नॉट I बाय 4 पाई r तो रहेगा ही, और इससे आप थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। तो पूरा सर्कल है तो एंगल सबटेंडेड विल बी 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 2r ड्यू टू द सर्कल विच इज़ देयर, एंड फिर एक सेमी सर्कल भी जा रहा है तो उसके कारण कितना हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इंटू पाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4r। ठीक है, तो अब ये सबको आप ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेंटर ऑफ डिस्क पे म्यू नॉट I बाय 2 पाई r प्लस ये स्मॉल आ रहे हैं यहाँ पे म्यू नॉट I बाय 2r प्लस म्यू नॉट I बाय 4r, और इसमें अगर आप म्यू नॉट I बाय 2r अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय पाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2r, ये हो जाएगा 3 बाय 2 प्लस 1 बाय पाई। ठीक है, और 2 यदि मैं बाहर ले लूँ एक और, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4r, और ये हो जाएगा 3 प्लस
2/pi. So B will be the correct answer for this. Alright. एंड सर्कल के लिए भी आप देख सकते हैं कि इफ़ यू कर्ल योर डायरेक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट अकॉर्डिंग टू द थंब. तो बेसिकली स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आप थंब के डायरेक्शन में पॉइंट करिए अपना फिंगर एंड कर्लिंग फिंगर्स विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और अगर कर्व्ड कंडक्टर है तो उसके लिए आप कर्व्ड कंडक्टर के डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए एंड थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. And the application of such coils and currents you can find in your phones in wireless charging, जो आपने देखा होगा काफ़ी कंपनीज़ का. तो इसमें क्या होता है कि नीचे एक कॉइल होता है जो उसमें AC करंट आता है एंड बिकॉज द AC करंट फ्रीक्वेंसी कीप्स चेंजिंग द करंट कीप्स ऑल्टरनेटिंग. तो जो करंट चेंज होता है उसकी वजह से जो कॉइल होता है, ऐसा कॉइल होता है नीचे जो चार्जिंग पैड होता है आपका, और उसमें अगर करंट चेंज होता रहता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके थ्रू होता है वो भी चेंज होता है. और उसकी वजह से ऊपर आपका जो फ़ोन होता है उसमें भी एक छोटा सा कॉइल होता है जो वायरलेस वाले फ़ोन्स होते हैं. तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपके कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि वो कॉइल इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सिर्फ कुछ ऊपर पड़ा होता है. तो इस कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें पता है कि EMF इंड्यूस्ड इज़ -d∅b/dt. तो इफ़ द फ्लक्स चेंजेस देन वोल्टेज इज़ इंड्यूस्ड, और यही वोल्टेज रेक्टिफायर यूज़ करके DC में कन्वर्ट करता है और आपका फ़ोन चार्ज होता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस. तो मैंने कहा क्वेश्चन के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी बता दें कैसे रियल लाइफ में यूज़ होता है. थैंक यू.